हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है। पेपर हुआ था, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी का 14 फरवरी 2019 को जो पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट वन के जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि अब एसएससी जीडी का पेपर आ रहा है तो इस टाइम जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर सेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपको आइडिया हो सके कि जीडी लेवल पर एसएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, ये पजल बेस्ड है और इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जे से लेके ओ तक 6 टीचर हैं जो मंडे से सैटरडे तक हर दिन एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यानी एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है। और उसके बाद फिर इनका अरेंजमेंट दिया है कौन टीचर किस दिन क्या पढ़ाता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हम टीचर, यहाँ लिखते हैं डे और यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट। अब देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है जे टीचर्स आर्ट्स ऑन सैटरडे। चलिए पहले डे के नेम और लिख लेते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हमसे कहा है कि जे सैटरडे को आर्ट्स पढ़ाता है, तो ये आर्ट्स हो गया। और कौन पढ़ाता है? जे। अब दिया है कि एल टीचर्स नाइदर इंग्लिश नॉर सोशल साइंस। तो एल ना तो इंग्लिश पढ़ाता है ना सोशल साइंस, तो इसे हम अभी रिलेट नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि इससे कुछ पता चलता नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बट ही टीचर्स ऑन थर्सडे। तो ये हमें यहाँ से क्लू मिल गया कि ये थर्सडे को पढ़ाता है। सब्जेक्ट पता नहीं है पर एल थर्सडे को पढ़ाता है, ये पता चल गया। अब है कि वेडनेसडे इज रिजर्व फॉर मैथ्स टॉट बाई के, यानी वेडनेसडे को के जो है ये मैथ पढ़ाता है। तो चलिए लिख लेते हैं इसे। फिर दिया है कि ओ टीचर्स साइंस ए डे बिफोर एन, यानी ओ जो है वो एन से एक दिन पहले साइंस पढ़ाता है। तो ओ जो है वो यहीं आ सकता है और एन यहाँ आएगा। तो ओ पढ़ाता है साइंस। और फिर हमें दिया है कि सोशल साइंस इज टॉट ए डे बिफोर आर्ट्स, सोशल साइंस जो है वो आर्ट्स से एक दिन पहले पढ़ाई जाती है। तो आर्ट्स सैटरडे को है तो सोशल साइंस हो जाएगी फ्राइडे को। और यहाँ में एक लाइन दी थी कि एल ना तो इंग्लिश पढ़ाता है ना सोशल साइंस। तो एल जो है ये ना इंग्लिश पढ़ाता है ना सोशल साइंस, तो एक ही सब्जेक्ट बचता है हिंदी, यानी एल पढ़ाता है हिंदी। ठीक है। और अब एक ही टीचर बचता है, वो है हमारा एम, यानी एम फ्राइडे को सोशल साइंस पढ़ाता है। और एक सब्जेक्ट हमारा बचा है और एक सब्जेक्ट बचा है हमारा इंग्लिश। तो ये हमारी टेबल हो गई कंप्लीट। अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें। हमसे पूछा है विच सब्जेक्ट इज टॉट ऑन द डे बिटवीन साइंस एंड मैथ, यानी साइंस और मैथ के बीच वाले दिन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो साइंस और मैथ के बीच में आता है ये ट्यूसडे, और ट्यूसडे को एन भाई साहब पढ़ा रहे हैं इंग्लिश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें एक कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर और हमसे कहा है कि अगर यहाँ मिरर लगा दें राइट साइड में तो इसकी जो डिजाइन है वो कैसी बनेगी। तो देखिए ये इस तरह बनेगा। वो बॉक्स तो हम बना ही लेंगे। तो ये टी इस तरह बनेगा, उसके बाद में एच होगा, फिर यहाँ जी हो जाएगा। तो हमें वैसे हम पूरा लिख सकते हैं पर हमें इतना बनाते ही दिखाई दे गया कि जो ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि ऑप्शन डी में जी उल्टी बनी हुई है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से उसी तरह का है कि जो फिगर इनकम्प्लीट है और चारों ऑप्शन में से हमें इसे कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले देखते हैं इसे। ये इस तरह होगा, यहाँ से ये और ये कंप्लीट, यहाँ इस तरह, और एक लाइन ये आएगी यहाँ तक। और इस तरह का फिगर अगर हम देखें तो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, इस तरह का फिगर दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा है कि जिस तरह चैप्टर बुक से रिलेटेड है उसी तरह आर्क किससे रिलेटेड होगा। तो चैप्टर जो है वो बुक का एक पार्ट होता है, यानी बुक में चैप्टर्स के रूप में कोई सब्जेक्ट या कोई चीज होती है, उसी तरह ये आर्क जो होता है ये एक सर्कल का पार्ट होता है।
अगर हम कई आर्क को मिला दें तो उससे एक सर्किल बन सकता है, यानी आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्किल। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि स्क्वायर की ट्रांसपेरेंट शीट है जो कि फिगर एक्स में दी है इसमें, तो इसमें इस तरह एक डिजाइन बनाई गई है। फिर कहा है कि अगर हम इसे डॉटेड लाइन पे मोड़ दें, इसे जब मोड़ा जाएगा तो ये आकृति कैसे बनेगी। तो मोड़ने पर ये जो ट्राइंगल है ये इस तरह हो जाएगा, यूं ये इस तरह बनेगा। और ऐसी आकृति अगर हम देखें तो हमें कहाँ दिख रही है, हमें दिख रही है हमारी ऑप्शन बी में। हालांकि इसमें ऑप्शन पूरे नहीं दिए पर हमें इतने से ही पता चल गया कि ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर से वही है हमारा कि हमें सीरीज कंप्लीट करनी है, तो चलिए इसे लिखते हैं यहाँ पर 16, 20, 36, 72 और नेक्स्ट क्या होगा। तो हम एक काम करते हैं कि इनका प्लेस डिफरेंस देखते हैं। तो ये 4 है, ये 16 है और ये 36 है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 2 का स्क्वायर है, ये 4 का है और ये 6 का। तो नेक्स्ट जो होना चाहिए वो 8 का स्क्वायर होना चाहिए। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 72 में जब 64 हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 136, यानी ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये जो हमारे 8 फ्रेंड हैं ये एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए, और फिर इनकी सीटिंग अरेंजमेंट दी है। तो हम एक काम करते हैं, पहले एक सर्कुलर टेबल ही बना लें और इस सर्कुलर टेबल में हमें 8 लोग बैठा लेने हैं इस तरह से। ये हमने 8 लोग बैठा दिए। अब देखते हैं हमसे क्या कहा है। हमसे कहा है कि ए इज अपोजिट एफ एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी, यानी ए जो है वो एफ के अपोजिट में है और बी के थर्ड राइट में है, यानी बी के थर्ड राइट में हो गया ए और एफ के अपोजिट हो गया। ठीक, हमसे कहा है कि जी जो है वो एफ और डी के बीच में है, तो एफ यहाँ है तो डी यहाँ होगा और जी इसके बीच में। फिर हमसे कहा है कि एच डी के लेफ्ट में है, तो डी के लेफ्ट में एच यहाँ हो जाएगा। और फिर कहा है कि ई सी और ए के बीच में है, तो ई यहाँ होगा और सी यहाँ। अब हमसे पूछा है कि ए के लेफ्ट में फोर्थ में कौन बैठा है। तो ए के लेफ्ट में 1 2 3 4, ए के लेफ्ट फोर्थ में बैठा है एफ, यानी ऑप्शन सी हो गया हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कहा है कि प्राउड जिस तरह हॉटी से रिलेटेड है उसी तरह फॉलोसी किससे रिलेटेड है। तो जिस तरह प्राउड माने होता है गर्व करना और हॉटी माने भी वही होता है घमंडी, यानी ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लगभग इनके जो मीनिंग है लगभग सिमिलर हैं। उसी तरह फॉलेसी माने होता है झूठ या भ्रम, और उसी तरह डी का मतलब होता है इल्यूजन यानी भ्रम। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यही है कि जिस तरह 32 256 से रिलेटेड है उसी तरह 16 किससे रिलेटेड होगा। चलिए देखते हैं यहाँ 32 256 और 16 और यहाँ पर क्या आएगा। तो 256 जो है तो ये हमें पता है कि ये 16 का स्क्वायर होता है और 16 32 का आधा होता है। तो यानी यहाँ पर अगर 16 दिया है तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो होगी 8 का स्क्वायर। इस हिसाब से तो यहाँ 64 आना चाहिए, पर 64 में कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है, यानी यहाँ पर ये पैटर्न नहीं लगेगा। अब हम एक काम करते हैं, देखते हैं कि 32 से 256 कैसे बनाया जा सकता है। तो अगर हम 32 में 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 256 हो जाता है। उसी तरह हम देखते हैं कि जब हम 16 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो 16 से जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 128, और 128 तो मुझे दे रखा है, तो ये मुझे दे रखा है ऑप्शन ए में और यही हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमसे कहा है कि इसमें से ऑड वन आउट छांटना है चारों में से। चलिए ठीक है, देखिए ओटावा जो है ये कनाडा की राजधानी है, कैपिटल है। थिम्पू भूटान की है। बीजिंग चाइना की है। और चिली, चिली ये कोई राजधानी नहीं है, खुद एक देश है, यानी यही हमारा ऑड हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में हमसे कहा है कि जिस तरह बाइसिकल को किसी कोड लैंग्वेज में 59 लिखा है तो उसी कोड लैंग्वेज में विंडो को क्या लिखेंगे। चलिए देखते हैं बाइसिकल को कैसे लिखा है, BICYCLE। अब देखते हैं इनकी प्लेस वैल्यू, इसकी 2 है, इसकी 9 है, इसकी 3
इसकी 25, इसकी 3, इसकी 12 और इसकी 5। चलिए इनका सम करते हैं। तो ये 9 2 11, 3 14, 14 और 3 17, 17 और 5 22 और 12 34, 34 और 25 59। ये होते हैं 59, यानी ये प्लेस का सम दिया है हमें। चलिए अब देखते हैं विंडो के लिए क्या हो जाएगा। WINDOW। तो W की 23, I की 9, N की 14, D की 4, O की 15 और इसकी 23। तो 23 23 46, 46 और 4 हो जाता है 50, और 50 और 14 हो जाते हैं 64, 64 और 9 हो जाता है 73, 73 और 15 हो जाता है 88। यानी हमारा राइट आंसर होगा 88, और वो दिया हमें ऑप्शन ए में। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से वही है कि जो फिगर बने हुए हैं तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहला जो फिगर है, फिगर ए, इसमें ये 2 लाइनें नीचे की तरफ आई हैं, नेक्स्ट में 2 लाइनें राइट हैंड को चली गई, यानी इसे जो है वो लेफ्ट हैंड पर 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया है। और जब फिर से रोटेट किया है तो फिगर सी में ये लाइन है ऊपर चली गई हैं, फिगर डी में ये लेफ्ट में आ गई हैं। तो अब जो आएंगी ये फिर से नीचे आ जाएंगी जब 90 डिग्री रोटेट करेंगे, यानी जो ई में फिगर बनेगा वो बनेगा सेम फिगर ए की तरह, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें सीरीज दी गई है और हमसे कहा कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। चलिए देखते हैं इसे। 8, 19, 41, 74 और यहाँ हम ब्लैंक करते हैं। देखते हैं इनके प्लेस में डिफरेंस क्या है। ये 11, ये 22 और ये 33। तो यानी ये 11 का मल्टीपल में डिफरेंस आ रहा है, यानी यहाँ हो जाएगा 44। और जब हम 74 और 44 को जोड़ देंगे तो ये आएगा हमारा 118, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमसे कहा है कि ऑड वन आउट करिए। तो देखते हैं इसको, ILP। तो इसमें अगर हम प्लेस वैल्यू पर डिफरेंस देखें तो यहाँ +3 है और यहाँ +4 है। अब देखते हैं नेक्स्ट, JHU। तो यहाँ -2 है और ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये लगभग 13 का डिफरेंस है, -13। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ये है FJU। तो F और J में +4 है और यहाँ +11 है। तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि इन तीनों में हमें अभी तक कोई सिमिलर पैटर्न दिखाई नहीं दिया है। तो हम चौथे को लिख कर देखते हैं, THI। पर हमें इसे करने से कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि यहाँ कोई पैटर्न दिख ही नहीं रहा है। अब हम एक काम करते हैं कि प्लेस वैल्यू का सम करते हैं। तो I की 9, L की 12 और इसकी 16। चलिए देखते हैं, 16 और 12 28, 28 और 9 37। अब इसका देखते हैं। तो J की 10, H की 8 और इसकी 21। तो ये हो गया 39। F की 6, J की 10 और इसकी 21। तो ये हो गया 37। और T की 20, H की 8 और I की 9। तो ये हो गया 37। तो हमें पता चल गया कि ये जो है ये डिफरेंट है, यानी JHU, यानी ऑप्शन बी हमारा डिफरेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो फिगर हमें दे रखा है, फिगर X में, ये नीचे जो ऑप्शन फिगर है इनमें से किस में आया है। चलिए देखते हैं ये किस में आया है। तो ये आया है ऑप्शन सी में। यहाँ पर ये एक सी बना हुआ है यहाँ पर, और ये इस तरह जाके यहाँ आया है। हालांकि इसमें ऑप्शन बी में कोई फिगर नहीं दिया है, पर हमें फिर भी ये मिल गया ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कहा है इसमें से ऑड नंबर हमें छांटना है। तो ये किसी के स्क्वायर या क्यूब तो है नहीं,
हम एक काम कर सकते हैं, हम करते ये हैं कि इनके प्लेस इनका सम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12 और ये भी 12। यानी इसमें जो हमें डिफरेंट मिलता है वो मिलता है ऑप्शन बी, क्योंकि इसका जो सम हो रहा है वो हो रहा है 13। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि बॉटनी को किसी लैंग्वेज में ये लिखा गया है, तो उसी में ओओलॉजी को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए करते हैं ऐसे। बॉटनी यानी BOTANY, बॉटनी को लिखा है OBATYN। तो यहाँ इस तरह, तो यहाँ पर एक क्रॉस कनेक्शन बनाया हुआ है। तो अब देखते हैं ओओलॉजी को क्या लिखेंगे। तो ये तो डबल ओ ही होगा, ये OL हो जाएगा और ये YG। तो ये हमें कहाँ दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है, और इसमें हमसे कहा है कि सम फोर्सेस आर वॉल्यूम्स और दूसरा है सम करेंट्स आर वॉल्यूम्स। चलिए हम वेन डायग्राम से करेंगे। तो वेन डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। तो जब हमसे कहा है सम फोर्सेस आर वॉल्यूम, तो ये फोर्सेस हो गया, इसे वॉल्यूम लेते हैं। और दूसरा है सम करेंट्स आर वॉल्यूम, तो ये करंट और ये वॉल्यूम। तो ये जो पार्ट है ये वाला लाइनिंग वाला, ये सम का रिलेशन दिखा रहा है। हमें कंक्लूजन पहला दिया है सम वॉल्यूम्स आर फोर्सेस। सही बात है, ये वाला हिस्सा दिखा रहा है हमें कि सम वॉल्यूम्स आर फोर्सेस, तो ये पहला सही है। दूसरा है सम वॉल्यूम्स आर करेंट्स, तो सम वॉल्यूम्स आर करेंट्स, तो ये वाला हिस्सा दिखा रहा है हमें, यानी ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है। इसमें कहा है सम वाइन्स आर चेयर्स एंड सम चेयर्स आर ड्रम्स। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये बन गया हमारा फिगर। अब देखते हैं इसमें सम वाइन्स आर चेयर्स, तो अगर इसको हम वाइन्स ले लें, W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चेयर है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये दिखा रहा है कि सम वाइन्स आर चेयर्स। दूसरा है ऑल चेयर्स आर ड्रम्स, तो यानी ऑल जो हमारी ये सारी की सारी जो चेयर्स हो जाएंगी ये ड्रम्स में आ जाएंगी, तो ये ड्रम हो गया। अब देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में कहा है कि ऑल चेयर्स आर वाइन्स, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि सम वाइन्स आर चेयर्स हैं, तो यहाँ सम का ही रिलेशन लगेगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा है सम ड्रम्स आर वाइन्स, तो ये बात सही है, क्योंकि ड्रम में ये वाला हिस्सा भी आता है और ये वाला हिस्सा वाइन्स में भी है। तो जो दूसरा कंक्लूजन है ये हमारा सही है, सम ड्रम्स आर वाइन्स, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि वो वेन डायग्राम छांटना है हमें चारों में से, ये जो दिए हैं, जो करेंसी युआन और भाट के बीच में सही रिलेशन बता सकें। तो हमें पता है कि युआन और भाट जो हैं ये अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसियां हैं, तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट फिगर, वो हो जाएगा फिगर सी, क्योंकि ये करेंसी हो गई, ये युआन हो जाएगा और ये भाट, दोनों ही करेंसीज में आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि 7 फ्रेंड्स हैं और ये एक रो में बैठ के मूवी देख रहे हैं। चलिए हम पहले एक रो दिखाते हैं इस तरह से, और ये 7 फ्रेंड्स हैं। अब देखते हैं हमें अरेंजमेंट में क्या दिया है। हमें दिया है एस इज सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड, और हमसे कहा है फिर क्यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, यानी एस एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा है और क्यू उसके राइट में बैठा है।
तो अगर एस यहाँ होगा राइट पर तो ये तो संभव ही नहीं है, इसका मतलब एस होगा यहाँ, और क्यू फिर होगा सेकंड टू राइट, यानी क्यू यहाँ हो जाएगा। चलिए अब आगे हमसे कहा है कि P इज सिटिंग बिटवीन O एंड Q, यानी P जो है वो O और Q के बीच में बैठा है, तो O यहाँ होना चाहिए और P यहाँ होना चाहिए। फिर हमसे कहा है कि U इज नॉट सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड, यानी U किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, यानी U यहाँ पर नहीं है, यानी U यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब हमसे कहा है कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है कि इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ T, यानी कोई है जो T के लेफ्ट पे बैठा है, तो यहाँ तो एक पोजीशन है, तो यहाँ तो ये संभव है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि T यहाँ होगा और जो ब्लैंक में दिया है वो यहाँ पर होगा, तो U यहाँ पर हो सकता है। अब हमसे पूछा है हु इज सिटिंग बिटवीन S एंड Q, तो S एंड Q के बीच में तो ये U बैठेगा, S एंड Q के बीच में बैठेगा U, और एक जो मिसिंग है वो यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए R। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ वर्ड क्लस्टर दिए गए और हमसे पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। चलिए इनका रिलेशन देखते हैं पहले हम। RMB, POZ, NQX और ये LSV। तो अगर यहाँ हम देखें तो ये -2 का रिलेशन बन रहा है, यहाँ भी -2 है और N से L पर भी -2 है। फिर अगर हम देखते हैं M से O तक तो ये +2 जा रहा है, O से Q तक भी +2 है और Q से S तक भी +2 है। अब देखते हैं हम B से Z तक -2, Z से X तक -2 और X से V तक -2, यानी नेक्स्ट जो होगा वो होगा L से -2, तो L से -2 होता है J, और फिर S से +2, तो S से +2 होता है U, और X से -2, तो X से -2 होगा T। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि नीचे चारों ऑप्शन में दिए गए हैं तो कौन कौन से चिन्ह आपस में बदल दिए जाएं जिससे कि ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो हम शुरू करते हैं इसे ऑप्शन ए से, प्लस और माइनस को चेंज करके। तो प्लस की जगह यहाँ माइनस होगा, 2 के बाद यहाँ प्लस होगा। अब देखते हैं इसे, तो 21 माइनस ये 10 होगा और ये 7, तो यहाँ से ये आएगा 21 और 7 28, 28 में से 10 गया 18, तो ये तो गलत हो गया, ये सही नहीं हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट अपना ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो 21 + 5 × 2 माइनस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह माइनस। तो हम इसे तो सीधा सीधा पता कर सकते हैं कि 2 डिवाइड बाई 21, तो ये इंटीजर तो आएगा ही नहीं, यानी ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन जो कि माइनस और इनटू। तो 21 + 5 - 2 × 21 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से होगा 21 + 5 माइनस, तो यहाँ से ये 7 आएगा, 21 डिवाइड बाई 3 7 हो जाएगा, और 7 × 2 14, तो यहाँ 14 आ जाएगा। तो अब ये बनेगा 21 और 5 26, 26 में से 14 जाएंगे 12, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टेबल दी है और हमसे कहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं इसे। तो इस टेबल में हमें जो पैटर्न दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अगर हम 6 और 3 को जोड़ दें तो बनता है 9, और फिर हम 9 का 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 27 हो गया। अब नेक्स्ट में देखें, 7 और 4 को जोड़ दें तो ये 11 हो गया, और 11 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33, यानी अब हमें यहाँ 9 लेना होगा, और 9 और किसी संख्या को जोड़कर और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 65। तो अगर हम देखें तो 65, यानी पहले हम 65 में देते हैं 3 से भाग, 65 में 3 से भाग देते हैं। यहाँ पर एक्चुअली 65 नहीं 66 होना चाहिए, यहाँ 66 होगा।
तो 66/3 जब हम कर देंगे यहाँ पर, इसे काटते हैं, 66/3 करेंगे तो 22 आएगा। और 9 और 22 में से 9 को अगर माइनस कर दें तो ये आता है 13, यानी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही है कि जिस तरह GKM FIO से रिलेटेड है, उसी तरह EI किससे रिलेटेड होगा। तो देखते हैं इसे, GKM और ये FIO। तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है और यहाँ +2 है। अब देखते हैं EI के में क्या बनेगा। EI तो E से -1 हो जाएगा D, I से -2 हो जाएगा G और K से +2 हो जाएगा M, यानी DGM, यानी ऑप्शन सी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 14 फरवरी शिफ्ट 1 के 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो अगर हम आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और बताएं कि कैसी लगी। इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए अब मिलते हैं फिर से एक नए सेट के साथ आपको। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।